तो असल में दुकानें खुल गई हैं। हजरत आप इसको सादा रखें साउंड वाले भाई, आप इसकी को खोलते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। ना मैंने को टप्पा पढ़ना है, ना मैंने को मैया पढ़ना है। आप मुझे सादा सी आवाज दें, मैं इनसे बात कर सकूं। आप ना खोलें आहिस्ता आहिस्ता को, सादा सी आप मुझे आवाज दे दें, बस आवाज खोल दें। आप इसको जितनी सादा करेंगे मैं आपको उतनी दुआ दूंगा। आप जितनी अपनी कारागिरी दिखाएंगे मेरा दिल उतना ही दुखेगा। मैंने इनसे को बात करनी है, मुझे बात करने दें। मैंने इको का क्या करना है? अब पहले हाल की गूंज है, आप खोलते जाएंगे गूंज बढ़ती जाएगी। मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, बस सादी सी आवाज दें मुझे। अब असल में ना दुकानें खुल गई हैं और हर को फिर अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा लिए बैठा है। ये उस दौर की बात है जब दुकानें नहीं खुली थी, जब खानकाहों में हकीकत बांटी जाती थी। वो को मुरीद ना अपने पीरों के पास आया, आगे कहता है हज़रत जी पीर जी को नुस्खा दसो। फरमाया कादे लई? को वजीफा दसो। फरमाया कादे लई? नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए। आपने फरमाया तुझे किसने कहा वजीफों से ज़ियारत होती है? हाँ भाई, नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफे के पाबंद तो नहीं है। उन किसी ने वजीफा पढ़ा तो ज़ियारत करानी मर्जी है, भावें करान भावें ना करान। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वजीफा पढ़ना ही नहीं है। नहीं, वजीफा पढ़ना है, लेकिन पढ़ के ये नहीं समझना मर्जी है भाई। हाँ, ये हमें बुजुर्गों ने बताया है, इश्क लहर कत दी रोहा हो रे केड़ी तन मंजूर हो। बाकी पाबंदी वाली बात कोई नहीं है, मर्जी है ये मालिकों की। बाकी मालिकों की मर्जी है, चाहे नवाज दे चाहे ना नवाज। उन्होंने कहा जी बुजुर्गों ने तो बड़े वजीफे लिखे हैं किताबों में। आपने फरमाया उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहा है, तेरा टाइम चंगा लग जाए, बाकी वजीफे में ज़ियारत नहीं होती। उसने कहा फिर कैसे होती है? फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगे, पहले इतना बता अगर मैं तुझे को काम तो करेगा। उसने किया हुजूर हुक्म करें। फरमाया आज इस तरह करना कि घर जाते हुए ना मछली ले जाना और उसका सालन ना बनाना, उसको फ्राई करना और जितनी तुझसे खाई गई ना खा जाना। बस एक काम करना कि पानी का घूंट भी नहीं पीना और फजर तक नहीं पीना। फजर पढ़ के पी लेना और सीधा मेरे पास ही आना। उसने मछली खाई भी उसने यहाँ तक, पानी पिया कोई नहीं। कोई एक दो काम करके घर आया, चारपाई पे लेटा, अब कहाँ नींद आई? अंदर आग लगी हुई थी, प्यास लगी थी, नींद आए कोई नहीं। सारी रात बेचारा अपनी चारपाई पे तड़पता रहा। तड़प ही बंदे को जगाती है। हम सारे बेतड़पे हैं इसलिए सारी रात सोए रहते हैं, क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे। बेदर्दी हैं सारी रात सोने। हम या रात का इंतजार करते हैं सोने के लिए या गुनाहों के लिए, लेकिन जो शाक हैं वो रात का इंतजार करते हैं अपने महबूब से मुलाकात के लिए। है रात पवे थे बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजन दी भई सुतियां आण जगावे। और दुख की बात यह है कि आजकल मेरी कौम का हाल ही है कि जो उठने का टाइम है हम उस वक्त तो सोते हैं। हम उस वक्त तो इसलिए फिर किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हम खोते हैं। जो उठने का वक्त है ना हम उस वक्त अल्लाह जल्ला शानहू अपनी शान के मुताबिक आसमान में दुनिया उलमा बैठे हैं। हदीस है, आवाज नहीं अय्युहस साइल है को मंगण वाला, सारे मंगण वाले सुते ने ते सिरे उठ के पे हदरी कदी ਇਹਨਾਂ ਦਾ दरवाजा कदी ਇਹਨਾਂ ਦਾ दरवाजा कदी ਇਹਨਾਂ ਦਾ दरवाजा सरगी आवाज़ां अय्युहस साइल है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। सुते 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 जाग मुसाफिर जाग ना करनी प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं व्यापारी। सस्सी सुती यार गवाचा किते तू भी ना सो जाए। लेकिन दुख है जी हम आजकल टका के सोते हैं। रिसाला कुशैरिया में लिखा है कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने लोंडी खरीदी। लोंडी बड़ी दाना थी। जब रात आई ना तो अपनी लोंडी को कहते हैं बिस्तरा पा मैं सोवा। वो हैरान होकर पूछती है मेरे आका आपका भी को आका है, आपका भी को मालिक है? मालिक ने कहा अल्लाह मेरा मालिक है। उसने कहा फिर इतना बता तेरा मालिक सोता है?
उसने कहा सोना तो दूर, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसकी तो शान ये है उसे कभी ऊँग भी नहीं आई। तो वो लौंडी रो के कहती है मेरे मालिक तू फिर कैसा गुलाम है, तेरा मालिक तो जाग रहा है और तू सोने लगा है। अल्लाह वो मालिक खुद कह रहा है वजअलना नौमकुम सुबाता, मालिक खुद कह रहा है वजअलना नौमकुम, वही रात सौन ली बनाई सौ, लेकिन वह भी कहन दिया जेड़े वेले साडे घरों आवाज आए ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ भी पिया कर रहा है। लेकिन असी सुते, असी फिर असी सुते, फिर नसीब भी सुते, असी सुते फिर नसीब भी सुते। तुसी उठो नसीब भी उठ पैना, उठो सुबह अपने घरों में लाओ सुबह का उठना। हमारे घरों में नहूसतों के डेरे हैं, हमारे घरों की इब्तिदा फजर से नहीं होती, हमारे घरों की इब्तिदा कुरान से नहीं होती। मैंने कहा ना दुकानें खुल गई हैं, अजे तक मैं नहीं पाई है, दुआ करियो पावा भी ना, क्योंकि जिस दिन मैं भी दुकान पा रही काम बड़ा खराब हो। मेरे कहते उस दिन एक बंदा आ गया बड़ा परेशान, हजरत साहब देखो साडे घर ते पता नहीं की हो गया। मैं यार सिर्फ इन्ना कर घर जा ते अपनी घर दी नूं पुछ के ना सिर्फ इन्ना मैनूं दस तेरे घर च किन्ने कुरान पाक पे। कहंदा हजरत साहब मैं परेशानी लैके आया, तुसीं मैनूं नवें पिंड पहाड़े जी, घर जाके अपनी बुढ़ी नूं पुछ के दस घर टोटल किन्ने कुरान पाक पे ने। मैं तेनूं दसांगा, तू पहले घर जाना मैनूं फोन कर जाके तेरे घर टोटल किन्ने कुरान पाक पे ने। वो गया, वो जो उसको आधा पौना घंटा लगा जाते हुए घर जाके उसका उन्हें फोन आया जी टोटल साढ़े घर 7 कुरान पाक पे ने। मैं उन्हें अपनी घर दी नूं पुछ के 7 कुरान पाक कदी खोले जे? उन्हें कहा जी नहीं। मैं मैनूं आपे दस जिहदे घर रोज 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च ओहदियां शिकायतां लाण ते ओहदा घर सुखी रह सकदा है? जिहदे घर रोज 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च ओहदी शिकायत लाण, मालिक फोन नहीं छड़दा, या अल्लाह खबर नहीं छड़दा, या अल्लाह टीवी नहीं छड़दा, तो मैनूं कदी खोले ही नहीं। जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, उस घर में सुकून आ सकता है, उस घर में खुशियां आ सकती हैं। और सारा कुरान तो एक तरफ उलमा बैठे हैं, बबू फरमाते हैं जो सूरह मुल्क से प्यार करेगा रोज शाम को पढ़ेगा, सोने से पहले तिलावत करेगा, कल जब अमाल तुलेंगे फाम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अमाल में कुछ कमी आ गई, नेकियां कम पड़ गई, जहन्नम का हुक्म हो गया। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ने वाला था, तो क्या होगा? सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी रब्बा ये दुनिया में मेरा आमिल था, ये पढ़ता था मुझे, ये मुझसे प्यार करता था, अब ये जहन्नम में जा रहा है, नहीं या तो इसको जन्नत में भेज या मुझे कुरान से निकाल दे। सिर्फ एक सूरह मुल्क के कहने की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा दी जाए। ते फिर जितनी शिकायतां पूरा कुरान पाक लाए नहीं। उठो भाई जागो और खोलो कुरान पाक। मैंने फिर पूछा, मैं हुण ए मैनूं दस तेरे घर च मसले टोटल किन्ने पे? उन्हें मसले भी गिन के दसे। मैं हुण ए दस तेरे घर टोटल तस्बीहां किन्नियां पईयां? उन्हें तस्बीहां गिन के दसियां। मैं चलिया रोज जिदियां इन्नियां शिकायतां कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दुरूद ताज, मुसल्ले, तस्बीहां लाण, उस घर च सुकून किवें आना है? किवें आना उहदे घर च? इसलिए हज़रत जी खोलो अपने घरां विच, खोलो। ये जितना इस वक्त हज़रत जी मामला बना हुआ है, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। ये सारा क्यों हुआ? अगर आप पूछते तो कुरान फिर उसका आपका ये जवाब देता क्या? वमन नारादान जिक्री फाइन्ना लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब बताओ भाई, जिसकी मईशत को अल्लाह तंग करे उसकी फिर मईशत कोई बोल सकता है? लेकिन दुख पता किस बात का है? आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई आयत सुना दो, आपको कोई हदीस सुना दो, आपको कोई बुजुर्ग का कौल सुना दो, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आज आपको कोई डॉक्टर बात कह दे, मैंने हज़रत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर तक छोड़ते देखा। इनको हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन हज़रत आपको पता हाज पे लोग हैं, मैं महफिल पे बैठा हूं, अजवा खजूर जी
वो उसने अजवा खजूर नहीं मैं आबे जमजम ते पी लांगा, खजूर नहीं मैं खानी। मैं की होया नहीं, शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी। अला याद रखना भाई, अजवा की तो बड़ी शान है ना, महबूब ने दस्ते मुबारक से लगाई है। और मदीना की कोई खजूर भी हो तो इनकार ना करना। और पहली गाले जे खा के मारी जावांगे तो कल ही होएगा ना, फरिश्ते कम से कम ये तो कहेंगे ना रब्बा वही है जो मदीने की खजूर खा के मरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। छोड़ के कौन सा तूने को सारी जिंदगी जिंदा, तो फिर भी तुम्हें मरना ही है, खा के मर जाएगा। लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीने की खजूर खा के ना कभी को मरा ना कभी मरेगा। हाँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। तो जो मदीने की खजूर है वो किधर से निकली? वो भी तो मदीना पाक की मिट्टी से निकली। लेकिन क्या है, डॉक्टर के कहने पे हम छोड़ने को तैयार है। कोई आयत सुना दो, कोई हदीस सुना दो, किसी को परवाह नहीं। डॉक्टर कह दे तो खजूर छोड़ देते, परवाह नहीं किसी को। कुरान सुनाओ, किसी को परवाह। वमन नारदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। ये हुआ सारा कुछ। और ये अभी भी जो हुआ है ना, थोड़ा हुआ है जो हमने किया, हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पता क्या क्या के छोड़ देते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है, छोड़ देते हैं। फिर शक्लें नहीं बिगाड़ते, हम पे पत्थर नहीं बरसाते, हमें जमीन में नहीं देते। बाकी हजरत कौन सा काम रह गया जो हमने कर नहीं दिया? कौन सा गुनाह है हजरत जो हमने कर नहीं दिया? सारा। इसलिए हजरत जी आओ इस तरफ, हजरत इसी में फलाह है, इसी में सुकून है, इसी में बका है, इसी में खुशियां हैं, इसी में रिज़्क है, इसी में जिंदगी। बाकी हजरत जी वो दिन मत्था ला के केड़ा रहा आज तक। अब हो सकता है दिल में आप सोचें मिस भाई साहब नवे इल्जाम ला छड़े, ये रब नाल मत्था, असी रब नाल मत्था किदों लाया? जब हजरत हम अजान सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते थे, इसी को मत्था कहते। और मत्था कैसे कहते हैं? मत्था ही तो। मैं वैसा उस दिन मैरिज हाल है ना, मैं कि निकाह पढ़ाने चला गया। हालांकि मेरे पास कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, मसरूफ आदमी नहीं बड़ा। वो किसी ने कहा जी कि मैं चला गया निकाह पढ़ा के, बस मैं निकल रहा था, रास्ते में खड़ा था। उन्होंने कहा जी खाना खा ले। मैं जी मैं जरा खाने से गुरेज करता हूँ। उधर बंदा एक आ गया, एक बंदा आ गया, निकाह में शरीक नहीं हो सका। जाहिर है जिसने बुलाया था कोई जानने वाला था या रिलेटिव था। उसने मुझे हैरान कर दिया आके ना, जिन्होंने बुलाया था उनको कहता है हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं घर से बड़े वक्त पे निकला था, रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से ना वो ट्रैफिक बड़ी हो गई, फाटक भी काफी देर बंद रहा, मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। मैं निकल आया, मैंने कहा आओ बंदे, वो तेने एक बंदा बुलाए, चलो तू लेट पहुंचे तो तू माजरत भी कर लेना। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेरी उम्र हो गई, एने साल हो गया, रोज रब तेन 5 बारी अपने घर बुलांदा, कदी ओदे कोई माजरत कीती या कोई 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 गल नहीं। बंदा बुलाए, हम लेट पहुंचे, माजरत करते हैं उससे, लेट हो गया, फाटक बंद था, उधर पेश करेंगे। या कई सालों की नमाजें मेरे जिम्मे हैं हजरत, रोज अपने घर बुलाता है, की कभी माजरत? हर बंदा हजरत जी हुक्मरानों का रोना रो रहा है, हुक्मरानों का रोना ना रो, अपनी अपने गिरबान में देखो सारे। मेरे सामने हजरत जी को हुक्मरानों की बुराई करने लगे, मैं नहीं करने देता किसी। मैं कहता यार मुझसे मेरे पास नहीं है फजूल बातों का। भाई जब फैसला कर दिया गया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे, तो फिर काय का रोना रोते हो? रोना रोना तो अपना रो यार। हमसे क्या हुआ, हम क्या कर बैठे कि हमें ये दिए गए, हम पे ये मुसल्लत किए गए? भाई इसको चेक करो, एमी वक्त आया कर रहे हो, सारी कौम को सोखा काम लगा मिला हुआ है, अपना सारा कुछ उन पे डाल के दे रहे हो। मैं हजरत पीछे भी बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, मैंने फिर बात की, देखेंगे टोटल आपकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं 400, मैंने वैसे कह दिया 400, कम ज्यादा हो सकती है, मुझे इनको पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, कम ज्यादा। और हम कितने हैं टोटल पाकिस्तानी? 22 करोड़। कितने हैं जी? अच्छा हजरत जी को गल समझ आती है, 22 करोड़ 400 ने लुट ले।
अदर साहब को गल समझ आती 22 करोड़ ਨੂੰ 400 ने लुट लिया और 4 करोड़ तो छोड़ो 22 लाख हो वो भी छोड़ो मैं कहता हूं 22,000 को भी छोड़ो 2200 हो नियत के ठीक हो नियत के 22 करोड़ छोड़ो 22 लाख छोड़ो 22,000 छोड़ो 2200 हो नियत के ठीक और 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते ये किवें हो गया 400 ने 22 करोड़ लुट ले चंगा काम लंबा तुहानू सारे ने सौखा अपना सारा कुछ उन्होंने पा के वेले हो गए नहीं जो उन्होंने लुटिया ही कितने क्यों सुते बातें करने को बड़ी सौखा काम है कौम को मिला हुआ काम की बात है कोई नहीं कितने दिन जी कौम फेसबुक पे ना इसी बात पे बहस करती रही इमरान खान की सलवार पुठी है किसी दी क्या करे यार दुख होता है ओए अल्लाह दे बंदे अपनी चेक करो साड़ियां सीधियां ने पुठियां ने अपनी देखो यार मैं आखिरी बात के माहौल बहुत ज्यादा इस तरह का आखिरी बात खत्म इस वक्त जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले और सबसे ज्यादा सुनामी जिधर आता है ना वो जापान है और सिर्फ उस मुल्क को सैलाब जलजलों का सामना नहीं अदर जी आपकी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है हिरोशिमा और नागासाकी उसने एटम बम भी खाया लेकिन उसके बावजूद भी उरूज तरक्की आपकी टोयोटा उनकी है मैं चलो एक ही चीज का नाम ले लेते यारस अल्टस रेवो फॉर्च्यूनर उनकी है मेरे उस्ताद ना आप फरमाते हैं 1980 में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सुनामी आया जापान में किसी से उन्होंने इमदाद नहीं दी जिसने इमदाद दी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और दुख की गल है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इमदाद दी है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी ओए साडे आडे भैड़े दिन आए साडे आडे भैड़े सानू बांग्लादेश ने इमदाद दी और उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमने ले भी ली है देखो ना बच्चे को हंसते ने टेंशन ही नहीं वो शुगर लान दे ने किसी को है ही नहीं ये पुत्र आप ही अपने पाकिस्तान में कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पता है बाहर पाकिस्तान का मतलब क्या है मंगना फकीर ये आप खुश हो रहे हो आप मेरी खुशामद कर रहे हो मैं आपकी कर रहा हूं आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या ला बाहर पाकिस्तान का मतलब है फकीर मांगने आप ट्रैवल नहीं करते हम बाहर जाते हैं पता है एयरपोर्ट से पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं हमारी घड़ियां भी उतरवाते हैं अल्लाह घड़ी उतरवाने का तो क्या है हमारी अंगूठियां उतरवाते हैं हमारी पग उतरवाते हैं हमारी टोपियां उतरवाते हैं हमारी जुराबें उतारते क्यों भला हम मांगने लगे हम अल्लाह साथ दे देंगे फिर इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं ठीक है वो कहते हैं कि जी भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जो अभी देख के वो जापानी क्या करते हैं जलजले सबसे ज्यादा सुनामी सबसे ज्यादा बम भी खाया फिर भी क्या करते क्या है कहते 12 बंदे भेजे गए मैं वाहद एक मौलवी था बाकी 11 लिबरल आदमी हैं कहते जब उधर जाके एयरपोर्ट पे उतरे ना कहते हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे कहते 11 बंदों ने जाने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे हम होटल में ठहरेंगे मैंने कहा भाई मैं अगर होटल में ठहरता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि ये जापानी करते क्या है इनमें रहूंगा तो पता कर लगेगा कहते मैं वाहिद बंदा था जो जापानी के घर गया कहते एक डायरी में पाकिस्तान से लेके गया था कहते एक चीज में नोट करता रहा खाते कैसे हैं पीते कैसे हैं उठते कैसे हैं आपस में इनके मामला कैसे हैं कहते मैं नोट करता रहा कहते जिस दिन पाकिस्तान वापसी थी ना तो मेरे दिल में ख्याल आया यार इसने इतनी खिदमत की है मुझे भी कुछ करके जाना चाहिए कहते मैं बाजार गया और मैंने ना एक कैमरा खरीदा और मैं जब निकलने लगा ना मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और उसको कैमरा थमा दिया अब फरमाते हैं वो आगे से जापानी बड़ा नाराज उसने कहा हज़रत आप ये मुझे मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं कहते मैंने कहा नहीं हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी मैं जा रहा हूँ जब कभी तू कैमरा यूज करेगा मैं तुझे नजर आऊंगा याद आऊंगा
कहते मैं चला तो वो भी ना पीछे से कहते हजरत फिर अगर गुस्सा ना करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दे। कहते मैंने निकाल के रसीद दे दी। मैं बड़ा परेशान हुआ, ये रसीद का क्या करेगा? मैंने भी पूछ लिया। कहते मैंने पूछा वो रसीद का क्या करेगा? तो कहते वो जापानी मुझे आगे से कहने लगा हजरत हमारे जापान का कानून है कि जब भी हमारे जापान में कोई मेहमान आए, लाजिम नहीं पाकिस्तान से आए, अमेरिका से भी आ जाए जिसने बम मारा है, तो हम क्या करते हैं मेहमान होने की वजह से उसको जापान से खरीदी गई हर चीज पे 40% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है जी, आपका भी डिस्काउंट है, पर्ची पे लिखा हुआ है। अगर तो ये कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, लेकिन अब कैमरा रहना है जापान में, तो मैं क्या करूंगा, मैं दुकान पे जाऊंगा, पर्ची दिखाऊंगा, डिस्काउंट खत्म करवाऊंगा और बाकी पैसे भी उसको दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम जापानी भी अपने जापान से इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो क्या करेगा। फिर इंशाल्लाह कभी बैठेंगे। बस एक बात का जवाब खत्म करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, सच सच जवाब देना। उलमा से सवाल नहीं है, आपसे खुद से है। हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं? सच सच जी, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं? पता है पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है? बाहर वाले इसका बिगाड़ कुछ नहीं सके, जो इसका बिगाड़ा घर वालों ने बिगाड़ा। इसकी बदनसीबी, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसको घर नहीं लूटा है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर को शरर से मिलेगी। हम एक सोई कौम है, मैं दुआ करूंगा या अल्लाह इस कौम को जगा दे। ये मैं चलो कान में बात करता हूँ, को गुस्सा ना कर दे। ये सैलाब आया था, सारी कौम फेसबुक ते हीरो बनी सी। वो जी कितने ने सियासतदान बने हुए थे, कितने ने सियासतदान। ये एक साल रह गए इलेक्शन को, जब वोट लेने आएंगे तो पूछना है भला कितने थोड़े एक भी जरूरत नहीं होनी पूछने की। तुसी फेर की करना है, एक जलेबी, एक चाह दा कप, एक समोसा, एक चोला दे डब्बे देने में वोट देने। आप सारे फेसबुक के शेर हो, आप सारे फेसबुक के हीरो हो, लेकिन जिस दिन तुम जाग गए ना, फिर उस दिन पाकिस्तान की रोती वखरी हो। अभी सो रहे हैं।